एक पागल सी लड़की। ये कहानी भाग 2 है। भाग 1 मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप अगर भाग 1 सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाइएगा। वहाँ आपको भाग 1 कहानी मिल जाएगी। एक पागल सी लड़की भाग 1 के नाम से है और ये भाग 2 है। तो उससे आगे की कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो प्लीज़ सुनिएगा। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताइएगा कि स्टोरी कैसी है, जिससे मुझे लगेगा कि जो मैं आप तक कहानी पहुंचा रही हूँ वो आपको कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, अच्छी लगी, ख़राब लगी। अगर कुछ कमी है तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है आगे की। काश मुझे उसका घर का पता मालूम होता तो वहाँ जाकर उसका हालचाल जान लेता। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पति को मेरे बारे में पता चल गया हो। वह मन ही मन बुदबुदाया। आज मुझे इस आभासी दुनिया के रिश्ते पर कोफ्त हो रही थी। उसके सोशल मीडिया का पता तो मालूम था, पर मैंने कभी उसके घर का पता पूछने की जहमत नहीं उठाई। तभी मुझे याद आया कि मेरी फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में उसकी छोटी बहन सेजल भी है। वे अक्सर कहा करती थी कि सेजल मेरी सहेली जैसी है। क्यों ना मैं सेजल से ही पूछ लूं। सोच मैंने तुरंत सेजल का प्रोफाइल खोला और मैसेंजर पर एक औपचारिक मैसेज डाल दिया। मेरी आशा के विपरीत उसने 2 मिनट बाद ही मुझे मैसेंजर कॉल किया। मेरे पूछने से पहले ही उसने कहा, मुझे आपसे दीदी के बारे में कुछ बात करनी है। क्या हम कहीं शांत जगह पर मिल सकते हैं? मैंने उसे अपने ऑफिस के बाहर एक छोटे से रेस्टोरेंट में बुला लिया। 1 घंटे के बाद ही मैंने अपनी सेक्रेटरी को काम समझाया और बाहर निकल गया। मैंने रेस्टोरेंट में पहुंचने के 5 मिनट बाद ही सेजल आ गई। वह अपनी दीदी के बिल्कुल विपरीत प्रवृत्ति की लग रही थी। आंखों पर मोटा चश्मा और चेहरे पर गहरी उदासी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगी। आप पहले पुरुष हो जिसने मेरी दीदी की ज़िंदगी में ढेर सारा प्यार और खुशियाँ बिखेरी। सेजल ने साधारण शब्दों में ही कहा था, मगर मुझे न जाने क्यों एक व्यंग सा महसूस हुआ। खुशियाँ तो उसने मेरी ज़िंदगी में बिखेर रखी थीं। उसका चेहरा देखते ही मैं अपनी सारी परेशानियाँ भूल जाता था। उस उत्साह से लवरेज, उसकी बातें और ब्लॉग्स पढ़कर मैंने ज़िंदगी को सकारात्मक नज़रिए से देखना शुरू कर दिया था। मगर मैंने उससे कभी नहीं कहा और अफ़सोस कि आज भी सेजल के सामने सोच रहा था, मगर बोल नहीं सका। तुम्हारी दीदी खुद भी बहुत अच्छी है, मैंने मुस्कुराते हुए बस इतना ही कहा। और क्या जानते हैं आप मेरी दीदी के बारे में? सेजल ने मेरे चेहरे को एकटक देखते हुए पूछा। तो मैं सकपका गया। ज ज़्यादा कुछ नहीं। उसने ही बताया था कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की पत्नी है और खाली समय में कविताएं लिखती है बस। मैंने हकलाते हुए कहा। हम्म, खाली समय? समय ही कहाँ था दीदी के पास। क्या मतलब? मैं सेजल की बातों का मतलब समझ नहीं पाया। अच्छा, ये सब छोड़ो। सबसे पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारी दीदी आजकल हैं कहाँ? हफ्ता बीत गया, उसने मुझे कोई संपर्क नहीं किया। भूल गई क्या मुझे? अचानक मुझे याद आया कि मैंने जल्दी पूछ लिया। आपको तो पता है मेरी दीदी की शादी को 10 साल हो गए थे। सेजल ने मेरे सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा। हाँ, उसने मुझे बताया तो था।
मगर 1 साल पहले ही दीदी ने अपने पति से तलाक ले लिया था। क्या? यह तो उसने मुझे कभी नहीं बताया। मैं चौंक उठा। कैसे बताती? पिछले 8 महीनों से आप उसे खूबसूरत जिंदगी दे रहे थे। ऐसे में वह अपनी तकलीफें बताकर आपकी हमदर्दी नहीं बटोरना चाहती थी। शादी के कई वर्षों बाद भी जब दीदी माँ नहीं बन पा रही थी, तब जीजाजी ने उनसे कई जगह इलाज करवाया। तो पता चला कि कुछ शारीरिक कमियों के कारण दीदी कभी माँ नहीं बन सकती। फिर तो जीजाजी और उनके घर वालों ने दीदी को बांझ कहकर ताने मारने आरंभ कर दिए। उन लोगों की दिलचस्पी अब केवल दीदी की सैलरी में रहने लगी थी। मेरे जीजाजी एक मामूली से शिक्षक थे, जबकि दीदी कॉलेज में प्रवक्ता। दीदी के पैसों से ही सारी गृहस्थी चलती थी। फिर भी उन लोगों ने मेरी दीदी का सम्मान नहीं किया। शीजल की आंखों में आंसू आ गए थे। मैं तब्बे विमूढ़ होकर सिर्फ उसकी बातें सुन रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या कहूँ। उसने मुझे ये सब क्यों छुपाया? दीदी की ससुराल वाले जीजाजी की शादी मुझसे करवाने के लिए दीदी पर दबाव डालने लगे, ताकि दीदी का पैसा भी उन्हें मिलता रहे और उनकी वंशवेल भी आगे बढ़े। जब दीदी ने इसका विरोध किया तो उन लोगों ने प्रताड़ना की सीमा पार करनी शुरू कर दी। इसके बाद दीदी ने जीजाजी तथा उनके परिवार वालों पर घरेलू हिंसा का केस दायर कर दिया और तलाक के लिए अपील की। जीजाजी ने बहुत कोशिश की दीदी के साथ समझौता करने की। धमकी देने के साथ साथ मेरी दीदी के चरित्र पर भी उंगलियां उठाई उन्होंने। मगर मेरी दीदी विचलित नहीं हुई। वह तलाक लेकर ही मानी। तलाक के बाद दीदी अभी संभली भी नहीं थी कि उसे पता चला कि वह सर्वाइकल कैंसर की लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी हैं। डॉक्टर ने सिर्फ 8-10 महीने की जिंदगी बताई। सेजल आगे न बोल सकी और फक फक कर रोने लगी। उफ, उसे कैंसर है? उसने मुझे बताया भी नहीं। उसे देखने से मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि वह मेरी आवाज़ भर्रा गई। दीदी को कभी किसी की हमदर्दी अच्छी नहीं लगती थी। तभी तो वह कीमोथेरेपी के दुष्प्रभाव से नष्ट हुई। अपनी खूबसूरती को भी विग तथा मेकअप से छिपा कर रखती थी और अपने दर्द को हंसी के मुखौटे में दबा लेती थी। अपनी खुशियों भरी जिंदगी के माध्यम से लोगों को खुशियां बांटा करती थी और अपनी कविताओं में सभी औरतों की हौसला अफजाई करती थी। दीदी ने कभी किसी से कुछ नहीं लिया। उसने हमेशा देना ही जाना था। सेजल ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। जानती थी का क्या मतलब? वह अभी कहाँ है? मुझे मिलना है उससे, मैंने बच्चों की तरह मचलते हुए कहा। वह अब इस दुनिया में नहीं रही, सेजल ने सपाट शब्दों में कहा। क्या? तुम यह क्या कह रही हो सेजल? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। यह लिफाफा और लैपटॉप उसने मुझे आपको देने को कहा था, कह सेजल ने एक लैपटॉप बैग और एक लिफाफा मुझे पकड़ा दिया। दीदी ने मुझसे कहा था कि वह तुमसे ज़रूर संपर्क करेगा और जब तक तुमसे संपर्क न करे तुम उसे मेरे बारे में मत बताना। सेजल के कुछ और बोलने से पहले मैंने लिफाफा खोल चुका था। लिफाफे में उसका मोबाइल था और साथ में एक पत्र, जिसे उसने लाल स्याही से लिखा था। सॉरी डियर, अब तक तो तुम्हें मेरी ज़िंदगी और मौत से जुड़ी सारी सच्चाई पता चल चुकी होगी। तुमसे छिपाया इस बात के लिए माफ़ कर देना। मैं तो तुम्हारा सच्चा प्यार चाहती थी, तुम्हारी हमदर्दी नहीं। मुझे अच्छी तरह पता था कि तुम मुझे प्यार नहीं करते थे, मगर मैं तो तुम्हारे हर अनजाने खत पर स्वयं ही अपना नाम लिख लिया करती थी। तुम्हारे शब्दों में खुद को महसूस करती थी। तुम्हारे साथ बिताए 8 महीने मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत समय है। तुम्हारे ब्लॉग्स में
तुम्हारी सारी प्यार भरी बातों को मैं तुम्हारे प्यार की बारिश समझकर शराबोर हो जाती थी। अब तुम रोना मत, क्योंकि मैं हंसते हुए यह पत्र लिख रही हूँ। वैसे अच्छा ही हुआ जो तुमने मुझसे प्यार नहीं किया, वरना मुझे ज़िंदगी से प्यार हो जाता और मैं इतनी जल्दी आसानी से मर नहीं पाती। एक बात पूछूं, ज़िंदगी दर्द की इतनी घनी छाँव क्यों है? अपनों के इस शहर में परायों से इतना लगाव क्यों है? हो सके तो मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर देना। जब भी कभी अपनी कविताओं की पुस्तक छपवाना, तो उसके साथ मेरी भी कविताएं छपवा देना। मुझे लगेगा कि मैं मर के भी तुम्हारे साथ हूँ। अपना लैपटॉप और मोबाइल तुम्हें दे रही हूँ। मेरी सारी रचनाएं इसी में हैं। पासवर्ड में अपना और मेरा नाम एक साथ लिख देना। मरने से पहले तुमसे नहीं मिल सकी, और इतना सारा झूठ बोलने के लिए मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारी पगली। और इसके साथ ही उसने एक बड़ी सी स्माइली बना दी। मैंने जब नज़रें उठाई तो सेजल जा चुकी थी। दिल ने चाहा कि मैं ज़ोर से दहाड़े मार कर रोऊं और यहाँ मौजूद सारी चीज़ों को पटक पटक कर तोड़ दूं, मगर मैं कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि उससे प्यार जो नहीं करता था, वह मेरी प्रेमिका नहीं थी। लेकिन मेरे अंदर कुछ तड़क रहा था बिना आवाज़। मैंने उसकी लिखावट और उसके पत्र को होठों से लगा लिया। ऐसा लगा जैसे वह खिलखिला उठी हो। मगर मैंने झल्लाते हुए कहा, तुम बिल्कुल पागल हो, और आज भी मुझे तुम्हारी इस पागलपंथी पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं जोर जोर से रोने लगा, और बिना यह देखे कि आसपास के लोग मुझे देख रहे हैं। तो ये थी मेरी कहानी, भाग 2। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।